नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पर स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हमने देखा अभी मौर्योत्तर काल स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आप लोगों ने सुंग वंश का वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, जिसको आपने देखा होगा कि किस तरीके मौर्य वंश कमजोर पड़ा और मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके सुंग वंश के शासक सुंग वंश का महान शासक मौर्य वंश का सेनापति पुष्यमित्र सुंग बना। तो दोस्तों उसी में हम आगे बात करते हैं। मैंने आपको सुंग वंश के बारे में पूरी जानकारी दी। अब उसी से रिलेटेड आगे आता है हमारा कर्ण वंश। तो दोस्तों अगर कर्ण वंश के बारे में हम बात करें तो उसमें बहुत विस्तृत जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है और उसको डिस्कशन करता हूँ। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न अगर आपके यहाँ से बनते हैं तो वो ये बनेगा, अंतिम शासक कौन था और संस्थापक कौन था या कितने वर्षों तक इनका शासनकाल रहा। तो जिस तरीके से दोस्तों अगर हम यूनिट वाइज लेक्चर में बात करते हैं तो उसमें अगर आप पॉइंट टू पॉइंट देखते जाएं तो हर वीडियो का अपना शॉर्ट नोट बनाते चलिए साथ में, तो आपका सिलेबस भी कंप्लीट होता रहेगा और वनडे कंपटीशन में जो भी आप एग्जामिनेशन देते हैं वहां से प्राचीन इतिहास के जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपको मिलेंगे। तो दोस्तों चर्चा करते हैं मौर्योत्तर काल में। आज हम कर्ण वंश के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद सातवाहन या इसी को सातवाहन वंश के नाम से भी जाना जाता था। तो दोस्तों हम बात करें पुराणों के अनुसार तो कर्णों का कुल 45 वर्षों तक शासन रहा और इन 45 वर्षों के शासन में जिस जानकारी में मिलती है वो जानकारी ये रही कि कौन कौन शासक हमारे पास रहे। तो 45 सालों में अगर हम बात करें कर्ण वंश के तो कर्ण वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था। सुंग वंश का अंतिम शासक जो आपका था वो देवभूति था, जिसकी हत्या वासुदेव ने की थी और उसके बाद वासुदेव ने क्या किया था, कर्ण वंश की स्थापना की थी। तो यहाँ पे दोस्तों एक चीज मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आपसे अगर सुंग वंश के बारे में पूछा जाता है तो उसमें पहला शासक कौन था, तो पुष्यमित्र सुंग था और अंतिम शासक कौन था, तो देवभूति था। देवभूत की हत्या करके वासुदेव ने क्या किया, कर्ण वंश की स्थापना की और इसके बाद इसके जो उत्तराधिकारी हुए, वासुदेव के बाद भूमिमित्र हुआ, भूमिमित्र के बाद नारायण हुआ और नारायण के बाद सुशर्मा हुआ। अब दोस्तों यहाँ से जो महत्वपूर्ण पॉइंट हमारे पास बन के आता है सातवाहन वंश, जहां से ऑब्जेक्टिव आपको पेपर में मिलेंगे। तो अगर हम बात करें तो सुशर्मा की हत्या सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक ने की। तो दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनता है कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, तो आपको सिमुक देना होगा। अब कुछ जानकारी हम बात करें, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो जितना भी मौर्योत्तर काल आपका रहा उसमें सारी जानकारी हमारी मेन माध्यम जो बना वो ग्रंथ या पुराण बने। तो पुराणों के माध्यम से अगर हम बात करें तो वहां पे पुराणों में सातवाहन को एक दूसरे नाम से भी संबोधित किया गया है, वो आपका आंध्र सातवाहन भी इनको कहा जाता है। तो दोस्तों अगर बात करें सातवाहन वंश का या आंध्र सातवाहन वंश का या आंध्र वंश का तो हमें केवल सातवाहन वंश के बारे में ही जानकारी देनी है। अब दोस्तों हम बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका बनता है सातवाहन वंश की स्थापना किसने की, तो सुशर्मा की हत्या करके सिमुक ने की। अब इसके बाद बात करें दोस्तों तो महान शासक कौन हुआ, तो महान शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपका नाम भी इसको ध्यान रखें, गौतमी पुत्र सातकर्णी हुआ, जिसकी जानकारी नग्निका के नानाघाट अभिलेख से मिलती है। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, अगर प्राचीन इतिहास के बारे में बात करते हैं तो जानकारी के स्रोत में हमारे अभिलेख या ग्रंथों के माध्यम से या शिलालेखों के माध्यम से हमें सारे राजवंशों के बारे में जानकारी मिलती है। तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण जानकारी है आपकी कि कौन सा, ये नग्निका के नानाघाट अभिलेख से। अगर आप लोगों को अभिलेखों का आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखा है तो मैं इसके पहले अभिलेखों का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। वहां पे आपके सारे अभिलेख, उनका उद्देश्य क्या था, उसमें जानकारी क्या है, कब किसने बनवाया, ये सारा वीडियोस अपलोड किया जा चुका है। अब दोस्तों आगे बात करें तो इसका उत्तराधिकारी, इसका पुत्र वशिष्ठी पुत्र पुलमाती हुआ। तो यहाँ पे आपको इन नामों को याद रखना है। हम सातवाहन वंश के बारे में अगर बात करते हैं तो पहला नाम हमारे पास जो आता है वो सिमुक का आता है। फिर अगर हम दूसरा नाम के बारे में बात करें तो सातकर्णी का आता है।
तीसरे नाम के बारे में बात करें दोस्तों तो पुलिमाती का आता है। तो इस तरीके से आप अगर पॉइंट टू पॉइंट याद करते हैं या समझते हैं तो जो भी पेपर में क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव बनते हैं उन सारे क्वेश्चनों का आप इसलिए ऑप्शन के माध्यम से आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? शुमुक था। फिर इसके बाद महान शासक कौन हुआ? सातकर्णी हुआ। फिर अगला उत्तराधिकारी सातकर्णी का कौन हुआ? तो वो आपका पुलुमाती हुआ। अब दोस्तों इसने क्या किया? इसने गोदावरी नदी के तट पर बेठान या पेठाक को अपने राज्य की राजधानी बनाई। अब अंतिम शासक के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो सातवाहन वंश का अंतिम शासक यज्ञश्री सातकर्णी हुआ, जो कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिएगा जो भी वंश हैं उन वंशों में संस्थापक कौन है और अंतिम शासक कौन है, ये महत्वपूर्ण बिंदु बहुत है। बार बार जब भी पेपर में प्रश्न आपका बनता है तो इन्हीं बिंदुओं से पेपर में प्रश्न आता है। अब कार्यों के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण सातवाहन वंश का कार्य है शीशे के सिक्के का प्रचलन किसने करवाया था? तो सातवाहन वंशी शासकों ने कराया था। शीशे के सिक्के के बारे में भी और भी जो सिक्के, सोने के सिक्के, शुद्ध सोने के सिक्के, सिक्कों का एक वीडियो मैं ऑलरेडी पहले ही अपलोड कर चुका हूं। तो जिस तरीके से हम राजवंशों के बारे में चर्चा करते रहेंगे हम उन पॉइंटों को भी वहां पे एक्सप्लेन करते चलेंगे। तो दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछता है शीशे के सिक्के किस वंशी शासकों ने चलाया था? तो शीशे के सिक्के सातवाहन वंशी शासकों ने चलाया था। अन्य कार्यों में बात करें हम तो सामंतवादी व्यवस्था की प्रथा किसने शुरू की थी? तो सातवाहन वंशी शासकों ने ही शुरू करी है। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान की भी प्रथा किसने शुरू करी थी? तो सातवाहन वंशी ने ही शुरू करी थी। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु जो आपके बनते हैं वो 3 महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं सातवाहन वंश से कार्यों का। पहला क्या बनता है? शीशे के सिक्के किसने चलवाए थे? तो सातवाहन वंशी शासकों ने चलवाए थे। और क्वेश्चन पूछा है सामंतवादी व्यवस्था किसने शुरू किया? तो सातवाहन वंशी ने। क्वेश्चन पूछता है ब्राह्मणों को भूमि अनुदान प्रथा किसने शुरू करी थी? तो सातवाहन वंशी शासकों ने। इस तरीके दोस्तों जो भी ऑब्जेक्टिव आपके कर्ण वंश से बनने वाले हैं या फिर आपके सातवाहन वंश से बनने वाले हैं, उम्मीद करता हूं कि सारे ही ऑब्जेक्टिव आपके इसमें मिल जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।